आदाब नाजरीन, टीटीवी के नाजरीन को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ आइए डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मुल्क भर में ईद उल फित्र का रिवायती जोशो खरोश, ईदगाहों और जामा मसाजिद में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। तेलंगाना भर में मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई गई ईद उल फित्र। ईदगाह मीर आलम, गुंबदान कुतुब शाही और दीगर ईदगाहों मसाजिद में अजीम इज्तिमात। वजीर आला केसीआर ने रिवायती गंगा जमनी तहजीब का किया मुजाहरा। वजीर दाखिला की क़यामगाह पहुंचकर दी ईद की मुबारकबाद। मोहम्मद महमूद अली ने भी किया पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कोकटपल्ली में नई ईदगाह का किया इफ्तिताह। नमाज ईद के साथ हुआ आगाज। रुकन असेंबली माधोराम कृष्ण राव ने भी की शिरकत। वज़ीर आला केसीआर अक़लियतों के हमदर्द, रियासत का गरीब तबका केसीआर के साथ। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने टीटीवी के जरिए मुसलमानों को दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद। और अब खबर तफसील से। तेलंगाना भर में हफ्ते को ईद उल फित्र जोशो खरोश और मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। इस मौके पर तमाम ईदगाहों और मसाजिद में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मीर आलम में देखा गया, जहां तकरीबन 2 लाख फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। नमाज ईद से कल मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने नमाज फजाइल ईद उल फित्र बयान किए। दीगर ईदगाहों और जामा मसाजिद में भी नमाज ईद उल फित्र के रूह परवर इज्तिमा देखे गए। खतीब मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज रिजवान कुरैशी ने ईद उल फित्र की नमाज पढ़ाई। मक्का मस्जिद, कदीम ईदगाह, मादन्ना पेट, मासाब टैंक, हाकी ग्राउंड, ईदगाह फसलांसर वगैरह में भी बड़े इज्तिमात देखे गए, जहां फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की और एक दूसरे से बगलगीर होकर मुबारकबाद दी। ईद के लिबास में मलबूस बुजुर्ग और बच्चे नमाज में शिरकत के लिए सुबह सवेरे से ही ईदगाहों और मसाजिद में जमा होना शुरू हो गए। ईदगाह मीर आलम में रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से वसी इंतजाम किए गए थे। ईदगाह में मौजूद पुलिस के आला हुक्काम ने मुसल्लियों को ईद की मुबारकबाद दी। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने ईदगाह मीर आलम में नमाज अदा की, आवाम से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु हक़्क़ा इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहफ़िल ऊला सुहफ़ इब्राहीम व मूसा। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे रसूल की एक सुन्नत को अदा करने के लिए ईदगाह तक हमने आने की है कि महल्ले की मस्जिद में जाते हैं, नमाज अदा कर लेते हैं और ये समझते हैं कि हमने हक अदा कर दिया। हकीकत यह है कि आज ईदगाह आना चाहिए, ये भी एक सुन्नत। कपड़े पहन के आए हैं, मगर पाकी के माने अभी भी हम लोगों को बहुत से नहीं मालूम है। हमारे नौजवान आज भी पाकी को नहीं जानते। पाकी के माने क्या है? आज ईद उल फितर राइट के तरफ लगाओ, राइट की तरफ लगाओ। सभी मुसलमान भाई सीधी हाथ से लगाओ आपके। सभी को ईद उल फितर की मुबारक देता हूँ। एक महीने
रमज़ान के बाद 30 दिन रोज़े रखने के बाद ये त्यौहार आया है, खुशी का मौका है। और इस मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस आप सभी के साथ है, इस जश्न में है, आपके साथ है। और आज ईदगाह पर हम यहाँ ईदगाह गुंबदार कुतुब शाही में नमाज ईद उल फित्र का अजीमुशान फ़कीदुल मिसाल इज्तिमा देखा गया, जहां हजारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह कादरी खतीब ईदगाह गुंबदार कुतुब शाही ने नमाज ईद से कबल अपने नासिहाना कलिमात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और अबनाए वतन में फैली हुई गलत फहमियों को दूर करने की जरूरत पर जोर दिया। नमाज ईद के बाद मौलाना मतीन अली शाह कादरी ने खुतबा दिया। इस मौके पर मौलाना मतीन अली शाह ने आलम इस्लाम के मुसलमानों बिलखुसूस मस्जिद अक्सा के लिए जहां दुआ की, वहीं हैदराबाद की बरगजीदा शख्सियत हजरत हैदर पाशा किबला की सेहतियाबी और दराजी उम्र की दुआ की। इसके अलावा सदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी, अरकान असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी, कौसर मोहिद्दीन और गुलाम मोहिद्दीन पाशा भाई की दराजी उम्र के लिए भी दुआ की। इस मौके पर कॉरपोरेटर हारून फरहान, अजीज खान पठान और दीगर मजलिसी कायदीन ने शिरकत की। बादजा ईदगाह इंतजामी कमेटी की जानिब से मौलाना मतीन अली शाह कादरी की गुलपोशी हस्ब रिवायत अमल में आई। कारी नूर मोहम्मद शाह और कारी नूर अहमद शाह के अलावा पीस कमेटी के अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। घोटाला बेगमपेट ईदगाह आलमगिरी में भी नमाज ईद उल फित्र का इज्तिमा देखा गया। सदर ईदगाह कमेटी अहमद नवाज खान की सदारत में ईद की नमाज के इंतजाम किए गए थे। मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद ने नमाज ईद की इमामत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद रियाजुद्दीन घोटाला बेगमपेट ईदगाह आलमगीर हाईटेक सिटी 100 फीट रोड से हर साल की तरह ईद उल फितर की नमाज 10 बजे हुई। तकरीबन बहुत भारी मजमा यहाँ पे नमाज़ पढ़ा और नमाज जो है मौलाना अहमद अनवर साहब पढ़ाए हैं और उसके बाद खुसूसी दुआ हुई हालत हाजरा पे पूरी जगह और जो है सो ख़तीर तादाद में हमारे पास जो है नमाज का इंतज़ाम था और सदर अहमद नवाज़ ख़ान साहब की तरफ से पूरा इंतज़ाम किया गया था। मुसल्लियाँ जो है वक्त से पहले आकर बैठकर नमाज अदा करें और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट का और पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो दूसरे पार्टीज़ हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं और मुकामी हजरात का, नौजवान महल्ला का और जो यहाँ के IT के वगैरह काम करने वाले बच्चे हैं नौजवान। वज़ीर आला KCR जो तेलंगाना की रिवायती गंगा जमनी तहजीब के दिलदादा और उसके अहम मुहर्रिक समझे जाते हैं और रियासत तेलंगाना को उन्होंने जहां इस मामले में मुल्क भर में एक मॉडल के तौर पर पेश किया है, वहीं ईद उल फित्र के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सरकारी क़यामगाह मिनिस्टर क्वार्टर्स बंजारा हिल्स पहुंचकर उन्हें और उनके अरकान खानदान को ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनकी शॉल पोशी की और उन्हें अतर पेश करते हुए ईद की रिवायात अंजाम दी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के फर्जंद व इंचार्ज हल्का असम्बली मलकपेट BRS मोहम्मद आजम अली ने वज़ीर आला को उनकी और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की दावत इफ्तार के मौके पर ली गई तस्वीर पर मुश्तमिल पोर्ट्रेट बतौर तोहफा पेश किया। इस तकरीब में वज़रा टी श्रीनिवास यादव, कुप्पुला ईश्वर, विमला प्रशांत रेड्डी, अजय कुमार, सत्यवती राठौड़, अरकान राज्यसभा के केशवर राव, जय संतोष, रुकन असम्बली नागेंद्र, रुकन काउंसिल कडिम श्रीहरि, पल्ला राजेश्वर रेड्डी, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, मेयर विजय लक्ष्मी, साबिक मेयर बुंतुराम मोहन, साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी, BRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद, मोहम्मद फरहान अहमद, TRS अखिलती कायदीन ख्वाजा मोहम्मद बदरुद्दीन, ख्वाजा मोहम्मद आरिफुद्दीन, अरशद अली खान और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर पुरतकल्लुफ जोहराना भी तरतीब दिया गया।
वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रुकन असेंबली माधोराम कृष्णा राव ने कुकटपल्ली हल्के में KPHB कॉलोनी में ईदगाह का इफ्तिताह अंजाम दिया और रमजान के मौके पर इस मौके पर खुसूसी दुआ की। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेटर्स M श्रीनिवास राव, सतीश गौड़, सदर मुस्लिम माइनॉरिटी गौसुद्दीन, साबिक कॉर्पोरेटर बाबू राव ने शिरकत की। ईदगाह की इफ्तिताही तकरीब नमाज ईद के साथ आगाज हुआ। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खिताब करते हुए मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी और वज़ीर आला KCR की जानिब से मुसलमानों की बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दामात का तज़किरा किया। इस मौके पर BRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद भी मौजूद थे। ఎంతో అభిమానం ప్రేమ కుటుంబం అంటే అసలు మార్నింగ్ రావాలనుకున్నాను కానీ మన సార్ రావడం అనేది మా కుటుంబంగా ఎందుకంటే ఈ చుట్టకాలి ఈ రోజు నుంచి ఈ ప్రభుత్వమైనటువంటి స్థలం కాబోతా ఉంది ఈ ఇప్పుడున్నట్టు ఇంటిగా ఇంకా డెవలప్ చేసాను సార్ ఇక్కడ 5-6 crores శాంక్షన్ చేశాను ఇంకా బ్రహ్మాండంగా హైదరాబాద్ నగరంలో కార్ కాబోతా ఉంది నెక్స్ట్ రంజాన్ పండుగ ఇంకా రూపరేఖలు వస్తాయని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను ముస్లిం సోదరులు కుటుంబాలందరూ కూడా పేరు పేరున దండాలు తెలియజేస్తాను రంజాన్ శుభాకాంక్షలు नमाज पढ़ते तो जरूर ईद की नमाज हमारे बहुत काबिल इकराम होती है। नमाज ईद की नमाज कोई मुसलमान नहीं छोड़ता है। वैसे तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहिए और ईद की नमाज तो बड़ी अहमियत से नमाज पढ़ते हैं क्योंकि रमजान और बकरीद दोनों महीनों में खासतौर से ईदगाह का इस्तेमाल करते हैं। मैं तमाम भाइयों को फिर एक बार मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद देता हूँ और खासतौर से हमारे MLA साहब और कॉर्पोरेटर साहब जितने भाइयों को खासतौर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने हमारे ईद पढ़ने की नमाज पढ़ने की जगह को काफी खर्चा करके अच्छी तरीके बनाया और तमाम हमारे कॉर्पोरेट से का शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी बात को समझता हूँ और जरूर मैं यही गुजारिश करता हूँ ईद की नमाज के बाद अच्छी सी दुआ में हमारे स्टेट के लिए, हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के लिए, हमारे और भाईचारे के लिए, गंगा जमुना तहजीब के लिए हम हिंदू मुस्लिम भाई सिख भाई मिलजुल कर रहेंगे और प्यार से इस देश में रहते हुए देश को तरक्की देंगे, हमारी स्टेट को तरक्की देंगे। हमारे CM साहब में दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हमेशा जब भी सब हमारे MLA से बात करते हैं ओपनली कहते हैं देखिए सारे लोगों को एक साथ देखिए कोई फोन किया कोई दूसरे फोन वाला अल्लाह का फजल करम हमारी स्टेट में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब सभी को एक साथ देखते हैं, एक साथ तरक्की के मौके अदा करते हैं और हमारे MLA में खासतौर से हमारे कृष्णा राव साहब बहुत अच्छे इंसान है, बड़ी मोहब्बत के सबके साथ एक साथ मोहब्बत करते हैं। आप लोग अपने खानदान के अफराद की तरह प्यार करते हैं। मुझे बहुत से लोग हर एक के बारे में बताते हैं और जब कृष्णा राव साहब के बारे में बताते हैं तो कहते हैं कि बहुत प्यार से सबसे मिलते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं आज कह रहा कि आपसे गुजारिश करूंगा अल्लाह ताला से दुआ कीजिए आने वाले मौके पर भी इन बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ फिर से इख्तियार में रखे ताकि हमारी स्टेट में अमन कायम रहे। जितना आप कृष्णा राव साहब के हाथ मजबूत करेंगे उतने हमारे CM साहब के हाथ मजबूत होंगे इंशाल्लाह। मेरे भाइयों यकीनन देखिए आप हमारे CM साहब खासतौर से कराया गया था हमारी स्टेट में हमारे CM साहब ने आप लोगों की दुआओं की वजह से इस खादिम को मौका अदा किया। दूसरी मतलब इबादत करते हैं और उसके बाद आज के दिन हम ईद मनाते हैं। और तमाम लोगों ने क्योंकि आप लोग उर्दू का खुतबा सुन रहे हैं इससे अच्छी मालूमातें बात बताते हैं हमारे, तो मैं ज्यादातर हाल नहीं रहूंगा। एक ही बात आज खासतौर से मैं हमेशा हमारे बचपन से एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ के आया हूँ मगर आज यहाँ के लोगों ने खासतौर से यहाँ के जो सदर साहब है और हमारे किसान ने मुझे फोन किया था, मैंने कहा नहीं जरूर मैं आऊंगा आपके साथ ही नमाज पढ़ूंगा क्योंकि इस ईदगाह को करोड़ों रुपए लगाकर तकरीबन 3 करोड़ रुपए लगाकर से डेवलप किया गया। उसके लिए मैं मेरे साथ हमारे कॉर्पोरेटर का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे आप देखते हैं सारे हिंदुस्तान के हालात आप देख रहे हैं और हमारी स्टेट के हालात देख रहे हैं। अल्लाह का फजल करम हमारी स्टेट पर है क्योंकि हमारी स्टेट में बहुत आबादी और बहुत बड़ी भाईचारगी है। इसकी एक मिसाल यहाँ दिखती है आपको। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ रमजान के महीने में इफ्तार में जब जाता हूँ तो हमारे जितने MLA है वो भी हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं, हमारे साथ बैठते हैं। ये हमारी स्टेट में अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। हमारे पास जो गंगा जमुना तहजीब प्यार और मोहब्बत है और जिस तरह हमारे CM साहब ने 8 साल जद्दोजहद करते हुए इस तेलंगाना में अवाम की जो खिदमत की है आज हमारा आप जानते हैं आपका हाईटेक सिटी आपकी कुकटपल्ली का क्या हाल हो चुका है। बहुत तेजी से तरक्की है आप लोगों से यही है और खासतौर से मैं
खतीब साहब से, इमाम साहब से, मुफ्ती साहब से यही गुजारिश करता हूँ, आप अल्लाह से दुआ कीजिए हमारी स्टेट के लिए, हमारी स्टेट अच्छी तरक्की करे और स्टेट में जो माहौल है, प्यार माहौल औरंगाबाद में मुजव्विजा मीटिंग से 2 दिन कबल महाराष्ट्र के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पार्टी ने हफ्ते को बीआरएस में अपने इंजमाम का ऐलान करते हुए मुताल्लिका इलाकाई पार्टियों को झटका दिया है। बीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव पीर को औरंगाबाद में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। बाबा साहब शेलके, सीनियर लीडर बाल भीम राव चौहान, वर्किंग सदर सुभाष बोरेकर की क़यादत में सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी के नुमाइंदों ने चंद घंटे पहले औरंगाबाद में बीआरएस एमएलए जीवन रेड्डी के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद वल्लभ भाई पटेल पार्टी ने बीआरएस में इंजमाम का ऐलान किया। वल्लभ भाई पटेल पार्टी के लीडरों ने भी अपनी पार्टी के बीआरएस में इंजमाम का ऐलान करते हुए एक सरकारी बयान जारी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वल्लभ भाई पटेल पार्टी कायदीन ने कहा कि वो वज़ीर आला और बीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव के विजन और क़यादत से मुतासिर हैं। हम महाराष्ट्र में फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों के तेलंगाना मॉडल के निफाज का मुतालबा करते हैं। इसको हासिल करने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में काम करने की जरूरत है, लिहाजा हमने अपनी पार्टी को बीआरएस में जम करने का फैसला किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी के सदर बाबा साहब शेलके की तरफ से हफ्ते को जारी करदा बयान में ये बात बताई गई। इंजमाम का खैर मकदम करते हुए बीआरएस एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि ये बीआरएस और वज़ीर आला की क़यादत में महाराष्ट्र के लोगों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि पेशेवर अफराद के अलावा एडवोकेट, डॉक्टर, IT मुलाजमीन, बहुत से साबिक़ अरकान पार्लिमान, अरकान असम्बली और मुख्तलिफ पार्टियों के सीनियर सियासतदानों ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की है। इसके अलावा नांदेड़, कंधर, लोहा, धर्माबाद, गढ़चिरौली और औरंगाबाद के दीगर हल्कों की मुख्तलिफ पार्टियों के कई सीनियर सियासतदान बीआरएस में शामिल होने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि औरंगाबाद में पीर को होने वाला बीआरएस का जलसा तारीखी नौइयत का होगा, क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद की इसमें शिरकत मुतवक्किल है। वजीर बल्दी नज़्म नफ्स व IT KT रामाराव को एक और बावकार बैनुल-अक़वामी दावतनामा मौसूल हुआ है। मुंतज़मीन ने दुबई में होने वाले वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत का दावतनामा अर्साल किया है, जो 7 और 8 जून को दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर में मुनक्किद होगा। वजीर KTR को भेजे गए दावतनामे में मुंतज़मीन ने कहा कि वजीर KTR की क़यादत में तेलंगाना ने IT और IT से मुताल्लिक़ शोबों में शानदार पेशरफ्त हासिल की है और उनके इजलास में ऐसे कायदीन की शिरकत से मीटिंग की अहमियत में इजाफा होगा। दुबई में होने वाले इजलास में हुकूमती नुमाइंदों के साथ साथ सेहत के शोबे, रिटेल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्टेशन जैसे मुख्तलिफ शोबों की कंपनियों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में मसनवी ज़हानत के शोबे में कामयाब तजुर्बात और उनके नताइज पेश किए जाएंगे। मुंतज़मीन का कहना था कि मुख्तलिफ ममालिक के शुरका मसनूई ज़हानत के शोबे में अपने तजुर्बात बयान करेंगे और इन शोबों में मसनूई ज़हानत के फवायद के बारे में बुनियादी बातचीत के अलावा जो दुबई के लिए सबसे अहम है करेंगे। उन्होंने कहा कि वजीर KTR की मौजूदगी में दुबई में हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी के पेशेवर अफराद बिलखुसूस तेलुगु डायस्पोरा को काफी तरगीब देगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के साथ साथ बैरूनी ममालिक बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता और अफ्रीकी खिते के तजुर्बात से तहरीक हासिल करने का मौका मिलेगा। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो के 41वें ग्लोबल एडिशन के हिस्से के तौर पर मसनवी ज़हानत के शोबे में बेहतरीन नताइज हासिल करने वाली तंजीमों और अफराद को अवार्ड्स भी पेश किए जाएंगे। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो के PSLV-55 रॉकेट ने हफ्ते को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 सैटेलाइट्स को लेकर रवाना हुआ और उन्हें कामयाबी के साथ मुकर्ररा मदार में नस्ब कर दिया। इसरो का PSLV-55 रॉकेट आज यहां के खलाई मरकज से सिंगापुर के 2 सैटेलाइट लेकर रवाना हुआ। इसरो ने यह इत्तला दी। रॉकेट को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने तिजारती मिशन के तहत लॉन्च किया था, जिसमें टेल OS-2 को बुनियादी सैटेलाइट के तौर पर और ल्यूमेलेड 4 को मुआविन सैटेलाइट के तौर पर रखा गया था और दोनों सैटेलाइट्स को जमीन के निचले मदार में रखा गया था। मदार में नस्ब दोनों सैटेलाइट समंदरी सलामती और मौसम से मुतालिक मालूमात फराहम करेंगे। PSLV कोर अकेले वेरिएंट रॉकेट, जिसमें 741 किलोग्राम मसनवी अपर्चर रेडार सैटेलाइट टेल OS-2 प्राइमरी मुसाफिर के तौर पर और 16 किलोग्राम ल्यूमेलाइट 4 को मुआविन सैटेलाइट के तौर पर ले जाएगा। टेक्नोलॉजी के मुजाहरे वाले नानो सैटेलाइट ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2:20 पर पहली परवाज की। लॉन्च पैड इन मसनवी सैयारों को 586 किलोमीटर मशरिक में कम झुकाव वाले मदार में रखा गया था। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने मिशन कंट्रोल सेंटर में साइंसदानों से खिताब करते हुए कहा कि हमारा मिशन कामयाब रहा और दोनों सैटेलाइट्स को मशरिकी मदार में पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि इस लॉन्च के बाद 1999 से अब तक 36 ममालिक के मदार में भेजे गए गैर मुल्की सैटेलाइट्स की तादाद
424 हो गई है। आज सिंगापुर के इन 2 सैटेलाइट्स के अलावा 7 गैर अलग न होने वाले तजुर्बाती पेलोड्स हैं जो रॉकेट के आखिरी मरहले PS4 का हिस्सा हैं। इसरो के मुताबिक टेलओएस-2 सैटेलाइट DSTA हुकूमत सिंगापुर की नुमाइंदगी करता है और ST इंजीनियरिंग के दरमियान शिराकतदारी के तहत तैयार किया गया है। ईदगाह गुंबदान कुतुब शाही में नमाज ईद की अदायगी के बाद जहां फर्जंदान तौहीद ने रूहानी तस्कीन हासिल की, वहीं दूसरी तरफ अपने पीर मुर्शिद से बगलगीर होकर ईद की मुबारकबाद देते हुए मुरीदीन की बड़ी तादाद अपनी रूह और कल्ब को मुनव्वर करते देखे गए। अजीज दक्कन खादिम कौम मिल्लत हज़रत हाफिज अब्दुल मुक़्तदिर कुरैशी चिश्ती साबरी दामत बरकातुहुल आलिया ने जब गुंबदान कुतुब शाही में नमाज ईद अदा की और इसकी इत्तला मुरीदीन को मिली तो वो जौक दर जौक ईदगाह का रुख करने लगे और इस मौके को गनीमत समझते हुए अपने पीर मुर्शिद के साथ नमाज ईद अदा करने की सादत हासिल की। नमाज ईद के फौरी बाद अपने पीर मुर्शिद से बालिहाना अक़ीदत का इजहार करते हुए मुरीदीन ने ईद की मुबारकबाद दी, तो वहीं शेख तरीक़त ने अपने रूहानी बेटों से भरपूर शफ़क़त का मुजाहरा करते हुए उन्हें बगलगीर किया और ईद की सही खुशी फराहम की। बाद मुरीदीन का काफिला मरकज़ खिदमत कल्ख रवाना हुआ, जहां शाफी मंजिल में मुरीदीन ने अपने पीर मुर्शिद के साथ शीर खुरमा नोश किया। इस मौके पर हज़रत हाफिज साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने हर उम्र के अपने रूहानी बेटों को ईदी से भी सरफराज किया और कमसिन बच्चों के साथ भी वक्त गुजारा। गजवेल में दावत इफ्तार, रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद KCR हुकूमत ने रियासत के तमाम तबकात की खुशहाली, हमजहती तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी इक़दामात कर रही है। तमाम तबकात के मजहबी त्यौहार और ईदैन के मौके पर मलबूसात की तकसीम दावत इफ्तार के जरिए की जा रही है। दावतों का अहतमाम KCR हुकूमत का मुनफरिद कारनामा है, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी रियासत में नहीं मिलती। वो कल सिद्दीपेट जिले के गजवेल शरीफ टाउन में वाक़ मदीना मस्जिद मरकज पर सदर तंजीमुल मसाजिद कमेटी सैयद यूसुफुद्दीन की ज़ेर सदारत मुनक़िदा सरकारी दावत इफ्तार के मौके पर हाजरीन से खिताब कर रहे थे। सरनशीन जंगलात और माहौलियाती कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल डॉक्टर यादव रेड्डी, मोहम्मद जाफर खान, रुकन रियासती हज कमेटी सदर बल्दिया राजा मौली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, मोहम्मद अब्दुल रहीम, मोहम्मद दबाज मीरा, सैयद वलीउद्दीन और दूसरे कायदीन तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर मुकामी अवाम में रमजान के मलबूसात भी तकसीम किए गए। रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर की सरकर्दगी में इंतजाम किए गए थे। 9 साल से बहुत अच्छा शांति से तेलंगाना चल रहा है, आगे भी शांति से चल रहे हैं। तो KCR साहब को हम और उनका हाथ मजबूत करना, उनके लिए पूरा दुआ देना, उनका तबीयत के लिए दुआ देना, KCR साहब के हुकूमत के लिए दुआ देना। हम सब मिलके KCR साहब का हाथ को मजबूत करके फिर तीसरी बार हैट्रिक अपना KCR साहब को जरूर। रियासत की हुकूमत, कांग्रेस BJP वाले कितने भी ट्रिक करने दो, हैट्रिक तो मारेंगे मारेंगे। रियासत की हुकूमत कितने भी ट्रिक करने दो, हम तो हैट्रिक मारेंगे। आपका अल्लाह का दुआ है, आप सबका दुआ है, जरूर हम हैट्रिक मारेंगे और हमारे भाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए और अच्छा गरीबों के लिए हम सेवा करेंगे। आप सबका मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए KCR हुकूमत के इक़दामात काबिल सताइश है। इस बात का इजहार भारत राष्ट्र समिति के सीनियर अक़लियती क़ायद ताज मोहम्मद साबिक़ सदर मसाजिद कमेटी मद्दूर ने आज मद्दूर के तारीखी ईदगाह पर हजारों फर्जंदान तौहीद के हमरा नमाज ईद उल फित्र की अदायगी के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में मुसलमानों की हमजहती तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम फराहम करने के अलावा फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़ियादत हुकूमत ने मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। रमज़ान में मलबूसात की तकसीम और रुकमात के अलावा शादी मुबारक स्कीम से लाखों मुसलमानों को माली फायदा पहुंचा है। इस मौके पर मेजर मोहम्मद शकील अहमद मदनी, सदर मसाजिद कमेटी और दूसरे मौजूद थे। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव गरीबों और मोहताजों के मसीहा और खैर खां हैं। मुआशी तौर पर कमजोर तबकात की फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद इक़दामात KCR हुकूमत ने अंजाम दिए हैं। इस बात का इजहार वज़ीर सेहत और फाइनेंस T हरीश राव ने गजवेल में नुमाइंदा TTV
उर्दू मोइन अख्तर उस्मानी से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि रियासत का गरीब तबका केसीआर के साथ है और हुकूमत हम हर वक्त गरीबों के साथ है। हरीश राव ने रियासत के तमाम मुसलमानों भाइयों और बहनों को ईद उल फित्र के मौके पर अपनी दिल की अमीर गहराइयों के साथ मुबारकबाद देते हुए नेक तवक्कुआत वाबस्ता की। प्रताप रेड्डी, सैयद यूसुफुद्दीन, मोहम्मद जाफर खान, सैयद मतीन अहमद वलीउद्दीन, मोहम्मद जकीउद्दीन, नायब सदर और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। तमाम भाइयों बहनों, आप सबका सलाम अलैकुम। रमजान की आप सबका मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। इस रमजान आपको और अच्छा सेहत दे, आपके लिए और अच्छा दिन आगे आना बोल के मैं दुआ करना चाहता हूं। आज केसीआर साहब की हुकूमत में तेलंगाना में हिंदू मुसलमान एक गंगा जमुना तहसील करते हुए हम सब आगे चल रहा है। आगे भी हम सब मिलके चलेंगे। आज तेलंगाना में कोई भी कास्ट होने दो, कोई भी मजहब होने दो, सीएम साहब ये बोलते हैं कि हर गरीब लोगों का मदद करो, गरीब लोगों के लिए सेवा करो, या हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन। जहाँ गरीबी है वहाँ सरकार की जरूरत है, जहाँ गरीबी है वहाँ सरकार पहुँचना की बात सीएम साहब ने हमें रमजान। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।